नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रत्युष खरे। आज हम यौन शोषण के आरोपों से घिरे आप नेताओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। ये खबर भी आम आदमी पार्टी के नेता से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सोमनाथ भारती पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। सोमनाथ भारती पर एम्स की प्रॉपर्टी को नुकसान, लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। सोमनाथ भारती पर एम्स की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने सोमनाथ भारती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सोमनाथ भारती पर सुरक्षा कर्मियों के साथ बदसलूकी का भी आरोप लगा है। सोमनाथ भारती पर आरोप है कि उन्होंने एम्स की बाउंड्री वॉल को तोड़ने के लिए भीड़ को उकसाया। आरोप लगाया गया है कि सोमनाथ अनधिकृत लोगों की एंट्री एम्स में करवाना चाहते थे। यह घटना इसी साल 9 सितंबर की है। विनय सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनय, अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है सोमनाथ भारती के खिलाफ? देखिए, मामला इसमें दर्ज जरूर हो गया है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ नहीं है। 147, 148, 186 और 353 सीआरपी के तहत मामला दर्ज हो गया है। दरअसल इस सारी धाराओं का मतलब ये रहता है कि वहां पर जितने लोग सोमनाथ भारती के साथ थे उनको भड़काया, उस संपत्ति को जो एम्स की प्रॉपर्टी थी उसको नुकसान पहुंचाया। जब गार्डों ने वहां पर इनको रोकने की कोशिश की तो इन्होंने गार्डों को भी धमकाया, हालांकि धक्का मुक्की भी हुई। तो उन्हीं गार्डों के द्वारा, एम्स ने उन्हीं गार्डों के द्वारा ये मामला दर्ज करवाया है। और शुक्रिया विनय, इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदीप कुमार के 6 सीडी कांड का शोर अभी थमा भी नहीं था कि दिल्ली में आपके एक और विधायक पर यौन शोषण का आरोप लगा। ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ उनकी महिला रिश्तेदार के आरोपों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। विरोधी हमलावर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 2 टूक कह दिया है कि अमानतुल्लाह का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा। उधर पंजाब के संगरूर में भी आम आदमी पार्टी के एक नेता पर दलित लड़की से रेप की कोशिश का आरोप लगा है। सवाल यह है कि बार बार सेक्स स्कैंडल में क्यों फंस रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, और क्या नेताओं की करतूत से टूट रहा है आपका तिलिस्म? सभी पहलुओं पर खास मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन तो आज की पंचायत में इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल है, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं रमेश बिधूरी साहब, बीजेपी के सांसद, हरिशंकर गुप्ता जी स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, और विवेक यादव जी आम आदमी पार्टी के नेता। चर्चा की शुरुआत करने से पहले 5 की पंचायत का पहला सवाल। बार बार सेक्स स्कैंडल में क्यों फंस रहे हैं आप नेता? विवेक यादव जी, संदीप कुमार के बाद संगरूर के एक नेता का नाम आया, और अब देखिए अमानतुल्लाह खान पर भी आरोप लग गया। बार बार आम आदमी पार्टी के नेता सेक्स स्कैंडल में क्यों फंस रहे हैं? विवेक जी, विवेक जी आवाज आ रही है क्या मेरी? हरिशंकर गुप्ता जी, हालांकि मैं उनसे जवाब लूंगा। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के नेता लगातार सेक्स स्कैंडल में फंस रहे हैं, और अमानतुल्लाह खान के मामले में मनीष सिसोदिया ने तो यहां तक कह दिया कि बेवजह आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, और अमानतुल्लाह खान ने पार्टी के सभी पदों से जो इस्तीफा दिया है वो कह रहे हैं कि इसे पार्टी मंजूर नहीं करेगी, हम इसके लिए लड़ेंगे। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी, अभी हमने बाइट भी सुनी कांग्रेस की, कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करके सामने आई थी, वो कह रही थी कि हम सबसे अलग हैं। अब ये बताइए कि आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों में क्या फर्क है? नहीं, बाकी पार्टी का और आम आदमी पार्टी का इस मामले को लेकर फर्क की कोई बात करना ही बेकार है, मैं समझता हूं। कंपैरिजन किस बात का? खुद को एस्टैब्लिश कर रही थी, कंपैरिजन की हमारी पॉलिटिक्स देखिए बिल्कुल अलग होगी, हमारे उम्मीदवार सबसे अलग होंगे। जो ये अनैतिक कार्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बाकी पार्टी का कंपैरिजन का क्या सवाल है इसके अंदर? मतलब क्या कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां ये काम करती रही है इसलिए कंपैरिजन करने की कोशिश हो रही है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा हो। भारत की राजनीति में किसी पार्टी के अंदर इस तरह के आरोप कभी लगे ही ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमने हमेशा ये कहा है कि जो गलती करे उसको सजा मिलना चाहिए जी, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रोज एक सुबह खत्म होता है, एक शाम को शुरू हो जाता है। आखिर ये किस ढंग की है? ये कितने सारे नगीने जो इकट्ठे करके लेकर आए थे केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर, और वही नगीने, वैसे ही नगीने चुनने के लिए अब ये पंजाब चले गए हैं। संदीप कुमार को वहां चुनेंगे, जितेंद्र कुमार को वहां चुनेंगे, अमानतुल्लाह को वहां चुनेंगे, असीम खान को वहां पर चुनेंगे। ये तमाम नगीने चुनने के लिए पंजाब भी पहुंच गए, वहां पंजाब में चुन रहे हैं, तो पंजाब के नगीने भी आपके सामने आ ही गए। हरदीप का जिक्र तो आज ही हो रहा है। लेकिन अमानतुल्लाह खान ये कह रहे हैं कि मैं वक्फ बोर्ड से जुड़ा था, और उसके बाद मैंने वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी भी गड़बड़ियां हुई है, और कांग्रेस के समय से जो गड़बड़ियां हुई है, उसको हमने उजागर करने का काम किया, तो इसलिए
बीजेपी हमारे पीछे पड़ गई, कांग्रेस हमारे पीछे पड़ गई। सिसोदिया जी ने बयान दिया, बड़ा अजीब सा, बड़ा मजाक वाला बयान दिया है कि जी ये उनका पारिवारिक मामला है। भाई भी पारिवारिक मामला तो ये आपका है कि आपके विधायक जो ऐसे फंसे जा रहे हैं। एक महिला ने थाने में जाकर रिपोर्ट कराई है, जो उनकी सिस्टर इन लॉ लगती है, अभी जैसे बताया गया है, उनकी सिस्टर इन लॉ है, महिला ने रिपोर्ट कराई है थाने में जाके। इसमें वक्फ बोर्ड कहां से बीच में आ गया, इसमें परिवार बीच में कहां से आ गया? महिला का उत्पीड़न हुआ है, उसके साथ में व्यभिचार की कोशिश की गई है, उसने जाके थाने में रिपोर्ट करवाई है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? कानून तो यही मानता है ना कि महिला खुद सामने आके अपना बयान दर्ज कराए, और वही महिला बयान दर्ज कराई कोर्ट में जाके भी। तो सिसोदिया जी इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे, उसके पीछे भी उनकी जो पीड़ा है, उनका जो दुख है, वो जग जाहिर हो रहा है। कितने लोगों का इस्तीफा स्वीकार करें वो लोग? सुबह के अगर वो इस्तीफा स्वीकार करने लगेंगे तो 24 घंटे भी नहीं लगेंगे ये सरकार में सारे के साथ। रमेश बिदुड़ी जी, आम आदमी पार्टी एक बार फिर से वही आरोप लगा रही है, मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से वही बात कहा है कि बेवजह आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। प्रत्युष जी, अभी आपने, मुझे भी बुरा लगा, हरिशंकर जी को भी बुरा लगा कि और पार्टियों से कंपेयर ना करें। और पार्टियों में नहीं, मैंने देखिए तो सीक्वेंस में ऐसी घटनाएं ना घटी। एक सेकंड, रमेश बिदुड़ी जी, ऐसा नहीं है कि ये आरोप सिर्फ आम आदमी पार्टी पर ही लगे। भारत की राजनीति में सिर्फ आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जिसके नेताओं पर सेक्स स्कैंडल के आरोप लगे। बीजेपी और कांग्रेस के भी नेताओं पर लगे हैं, ऐसी बात मत बोलिए। प्रत्युष जी, मैं डिनाइंग नहीं कर रहा, पर बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी सीक्वेंस में आरोप लगाते हुए एक के बाद एक लाइन लग गई। उसके पीछे देखो, अगर कौवे से आप उम्मीद करोगे कि वो गीत सुनाएगा, गीत तो कोयल ने सुनाना है जी। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के अनुसार वो काम कर रहे हैं। ये कोई किसी विचारधारा को लेकर, कोई आइडियोलॉजी को लेकर, किसी देश के प्रति कोई ऐसी इनकी कोई विचारधारा बताया ना। एक आंदोलन से उभरे हुए लोग हैं, आंदोलन उन्होंने घर में किए, मोहल्ले में किए, पड़ोस में किए, आरटीआई लगाकर किए, तो आंदोलन से पैदा हुए लोग हैं। दिल्ली के लोग तो ठगे गए एक बार, लेकिन पंजाब, गोवा और देश के प्रांतों के अंदर उत्तर प्रदेश के लोगों को सबसे समझदार कहूंगा मैं कि जिन्होंने इनको सबक सिखाया कि केजरीवाल साहब जब गए थे काशी में और उन्होंने कहा कि मैं सेवा करना चाहता हूं, तो उन्होंने लौटा दिया और फिर उसके बाद बोले मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझसे गलती हो गई। तो ये इनकी प्रवृत्ति है। तो जैसे मैंने पहले कहा, मैं दूसरी भाषा, देखो, दूध में दूध को मिलाओगे, दूध में लस्सी को मिलाओगे, फट जाएगा। नींबू के साथ। चलिए, विवेक यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक यादव जी, में नींबू डालो। आम आदमी पार्टी के नेता बार बार सेक्स स्कैंडल में क्यों फंस रहे हैं? एक के बाद एक नाम सामने आ रहा है। देखिए, जहां तक बात अभी आप कर रहे हैं कि एक के बाद एक नाम आ रहा है, ये आपकी आवाज वापस आ रही है, इसको अगर ठीक करा देंगे तो ठीक रहेगा। हमको जहां एविडेंस मिलता है, जहां सबूत मिलता है, उस पर आम आदमी पार्टी तुरंत कार्रवाई करती है। जैसा आपने पिछले दिनों में देखा, अभी जो भाई साहब बहुत सारी बातें कर रहे थे कि इनकी प्रवृत्ति ऐसी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि इनकी प्रवृत्ति ऐसी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इस पे बात होनी चाहिए। मैं जरा बात करना चाहता हूं कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्नूप गेट कांड है, उसकी भी तो बात कर। विवेक जी, रिकॉर्डिंग है, विवेक जी आप अपनी बात कीजिए ना। नहीं, विवेक जी, अब ये तो वही बात हो गई ना कि आप पर आरोप लग रहा है, आप पर आरोप लग रहा है, तो आप आरोप पर जवाब देने की बजाय आप दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। विवेक जी, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना। आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के विधायकों पर, नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, आप अपनी बात कीजिए ना। लोगों पे आरोप लगाओगे, भाग जाओगे, लेकिन आप अपनी बात करिए। आप अपनी पार्टी में भी पूछिए। विवेक यादव जी, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपनी बात कीजिए ना। आप अपनी बात कीजिए ना। आप ही के पार्टी के विधायक, आप ही के पार्टी के विधायक से रावत कह रहे हैं कि पंजाब में टिकट वितरण के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है, और ये बात पार्टी के बड़े नेताओं को भी पता है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा। देखिए, इस पर जवाब दीजिए। संदीप को संभालिए, उसको महिला कर दीजिए। आप पत्रकार हैं, केजरीवाल जी से हर बात का करिए, उनकी क्या तुम ज्यादा हमको मौका मिला, अपने घर को संभालो। हमारे जहाँ लोग गड़बड़ पाए, विवेक जी, हर मसले पर हमारा चैनल बहस करता है। सुनिए विवेक जी, हर मसले पर हमारा चैनल बहस करता है। आज हमारा मुद्दा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर
लग रहे यौन शोषण के आरोप है। कि वीआईपी इस पर मैं आपसे जवाब चाह रहा हूं। सर वही मैं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी के स्टूडेंट में भी कभी बात कर लिया करिए, पूरे देश के सामने। बीजेपी तो कहती है, आ चुका है विवेक जी, बीजेपी तो ये कहती है कि हर चीज में आम आदमी पार्टी को नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि संदीप कुमार के सीडी कांड में नरेंद्र मोदी को नाम दिया है, और आम आदमी पार्टी कहती है नरेंद्र मोदी ने निकला है। बात करिए ना, क्या ये? अरे विवेक जी, अपनी बात कीजिए ना आम आदमी पार्टी की। अरे पहले इसकी बात करो, अरे पहले संदीप की बात करो, एफिडेविट दिया गया है, अमानतुल्लाह की बात करो, मोदी जी का आसिफ जो की महिला बात से करो, संबंध रहा है, चलिए उसको लेकर पांच की पंचायत दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांच की पंचायत का दूसरा सवाल क्या, ये देख लेते हैं। क्या नेताओं की करतूत से टूट रहा है आपका तिलिस्म? विवेक जी, जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर तो नहीं होगी, और शायद इस पर पार्टी के अंदर मंथन भी चल रहा होगा कि कैसे पार्टी इस सेटबैक से बाहर निकले। बिल्कुल बिल्कुल महेश्वरी जी, देखिए मेरा भी फोन भी कट गया था, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए और शांति से मुझे अपनी बात कहने का। जहां नरेंद्र मोदी जहां असलियत की बात आती है वहां चिल्लाना चालू कर देते हैं। ये गलत बात है। बात हो निष्पक्षता से दोनों, हमें और इनमें अंतर क्या है इसको बहुत साफ समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी में अंतर इतना है कि संदीप कुमार की सीडी निकल करके आज कहिए जरा शांत रहे, गंद में इनको कहिए शांत रहे प्रधानमंत्री जी। अरे आप शांत रहिए भाई साहब, छुएंगे भी नहीं, वरना तो आप बात करिए ना, इनके औकात और हैसियत क्या है? प्रधानमंत्री प्रत्युष जी मुझे बात करने दो, अभी तक अगर आपने जवाब देने के लिए बैठाया है, सवाल के जवाब पार्टी की तरफ से कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी के महिला से संबंध थे। विवेक जी, अभी तक आपने आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा। भागते क्यों हैं? अमित शाह जी की जासूसी पे बात क्यों नहीं करते हैं? आपको शर्म आती है क्या? महिला की अंतर क्या है? तुम उस पर बहस हो चुकी है, कई बार बहस हो चुकी है, उस पर कई बार बहस हो चुकी है। विवेक यादव जी, अब आप अपनी पार्टी पर आरोप लग रहा है तो इस बहस से भागिए मत, इस बहस से भागिए मत। रमेश बिदोड़ी जी, मैं बिल्कुल अब देखिए आम आदमी पार्टी इन पर आरोप लग रहा है, ये कह रहे हैं कि साहब आप बाकी के मुद्दों पर आप चर्चा नहीं करें, आप उस पर चर्चा कीजिए। आप बात पूरी करने दीजिए। रमेश बिदोड़ी जी, क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी अब इस पर बहस से भाग रही है? अरे मुझे बात तो कहने दीजिए कम से कम। आप मुझे समय दीजिए, जितना सबको दे रहे प्रत्युष जी मुझे भी समय दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी रुक सकती नहीं, और मैं इनसे विवेक जी को मेरे माध्यम से बता दो कि वो गंद में पत्थर नहीं फेंकते देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने तो कभी इनका नाम भी नहीं, चर्चा भी नहीं करते, क्योंकि गंद में पत्थर फेंकोगे गंद में तो अपने ऊपर उछल कर आएगा। और जहां तक मैं इनको बताना चाहता हूं, ये बात करें अपनी हैसियत के अनुसार। नहीं, ये हरिश्चंद्र है, जीतने की एफिडेविट पे भी जो बैठे हैं मिस्टर विवेक और बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के साथ आशुतोष ने चर्चा की, बात नहीं होगी, राष्ट्रीय पिता के बारे में चर्चा करेंगे। आपने पिछली बात किया टूट रहा है पार्टी का, बात पर है। इनको तो जो इनका नुकसान हो चुका हो तो होना था वो हो चुका है। अब इनका कोई वजूद नहीं है किसी किस्म का भी। सवाल ये कि पूरी देश की राजनीति और विशेष रूप से दिल्ली की राजनीति, हम जैसे लोगों की राजनीति भी खराब हो रही है। लोगों के मन में जो राजनीतिक आदमी के प्रति विश्वास होता है, उसकी एक छवि होती है, उसके ऊपर प्रहार हो रहा है इन लोगों के कारण से। सबसे बड़ा सवाल आज ये पैदा हो गया है, ये क्रेडिबिलिटी का संकट जो पैदा हुआ है, इसको इस परिप्रेक्ष्य में लेकर बात करना चाहिए। इनका तो हो गया, चरित्र एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आरोप कितने सच्चे हैं अदालत में जाकर तय होता है, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। कौन पार्टी दूध की धुली है वो भी जनता की नजरों में साफ साफ चुनाव के नतीजों में सामने आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। आप देखते रहिए News 24।